सो गाइस टुडे वी हैव द दादाजी ऑफ Hyundai Creta, मतलब Hyundai Creta का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्टेड मॉडल। मतलब ये 2019 मॉडल है और जो क्रेटा थी वो ऑलरेडी 2015 में जो है वो उसकी लॉन्च हो गई थी, बट ये जो सबसे पहला फेसलिफ्ट था वो ये मॉडल 2019 की। आज हमारे पास वेरिएंट है, ये है क्रेटा का SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक डीजल 1.6 वाली जो आती थी वो। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई तुम पुरानी क्रेटा क्यों दिखा रही हो, नई वाली क्रेटा आ चुकी है, इतने सारे जनरेशन्स आ चुके हैं, फेसलिफ्टेड मॉडल्स आ चुके हैं, बट ये वाली क्रेटा क्यों? तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ये वाले क्रेटा में जो बात है वो आज के क्रेटा में बात नहीं है। और ये जो लोग कनेक्शन मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो उनको ये बात सारी बात पता है। हालांकि मुझे इस वाले क्रेटा की जो लुक्स है वो मुझे बहुत ही ऐसे बेहतरीन लगती है। बाकी सारे जितने भी सारे मॉडल्स आए थे ये वाले क्रेटा और जो इसके जस्ट बाद जो एक जनरेशन आई थी ना वो वाली क्रेटा की लुक्स मुझे थोड़ा अच्छी लगती थी इस वाले के बाद। बट अभी वाली जो क्रेटा है मुझे वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब देखो जो डिज़ाइन वाइज है वो मैन टू मैन वाइडे करती है, तो भाई वो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें है वो मुझे मत बोलना कि भाई नई वाली क्रेटा अच्छी है, ये है वो है। तो देखो मुझे ये वाली क्रेटा की जो लुक्स है, जो ओवरऑल जो डायमेंशंस है, अंदर की जो स्पेसिंग है, ओवरऑल जो एक चलाने में जो सबसे बड़ी जो एक बात आती है ना भाई, ये वाली क्रेटा अल्टीमेट तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो ऑफर करती है। और भाई देखो आज की डेट में अभी ये वाली क्रेटा की बहुत ही ज़्यादा जो लवर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब अभी भी अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले जो लोग गाड़ी ढूंढते हैं वो यही है कि भाई मुझे Hyundai क्रेटा चाहिए। आज की डेट में परफेक्ट कंडीशन में ये वाली मॉडल की क्रेटा ढूंढना, एक वो बोलते हैं ना कि सोने के खान में हीरे को ढूंढना, वैसा कुछ बात हो गई है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस वाली गाड़ी के बारे में कि उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑफर होती थी। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाली गाड़ी का जो प्राइस बताता हूँ। ये जब लॉन्च हुई थी तो ऑलमोस्ट 8.5 लाख की जो प्राइसिंग के साथ आती थी। एंड जो वेरिएंट वाइज है वो आज भी जैसे आपको वेरिएंट मिलते हैं ना ES, S, SX वगैरह, तो वैसी कुछ वेरिएंट आपको उस समय भी देखने को मिलती थी। एंड यहाँ पे अगर मैं इसके लुक्स के बारे में बात करूँ तो देखो भाई लुक्स के मामले में मुझे इस गाड़ी का कोई भी तोड़ नहीं लगता। और ऐसा नहीं लगता है भाई आज के डेट में भी अगर कोई एक सेकंड हैंड कार को लेना चाह रहे हो या फिर चाह रहे कि भाई मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो SUV में हो और अच्छा एक रोड प्रेजेंस हो, तो भाई ये वाली क्रेटा का रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा सही है आज की डेट में भी, जबकि इसके इतने सारे जनरेशन आ चुके हैं उसके बाद भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो ग्रिल है वो आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ऐसे एक अच्छा स्टाइल लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाली करेंटली मतलब ये वाली स्पेशली क्रेटा की जनरेशन वो आपको कैसी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते थे। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाती थी, वहाँ पे आपको ऐसे C शेप वाली जो DRL है वो सब कुछ आपको मिल जाती थी। इवन आपको इसमें ना आज के जैसा ट्रेंड चल रहा है कि स्किड प्लेट वगैरह जो मिलती है आज के गाड़ियों में, वैसे ही आपको उस समय भी देखने को मिलता था कि आपको यहाँ पे जो बम्पर पे जो स्किड प्लेट है, बम्पर लिड जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो भाई लुक्स के मामले में आपको ये गाड़ी कभी भी निराश नहीं करेगी अगर आप इस गाड़ी को एज अ सेकेंड हैंड कार भी लेना चाह रहे हो तो। क्योंकि देखो आज के डेट में जितनी भी सारी गाड़ियाँ आ रही है, इवन आज की करेंट जनरेशन जो अभी क्रेटा चल रही है उसकी भी अगर आप लेने जाओगे तो आपको 12-13 लाख के अप्रॉक्स वो वहाँ पे पड़ जाएगी। तो भाई उस समय की बात है भाई, जिस प्राइस पे उस समय ये वाली गाड़ी थी आज की डेट में उसी प्राइस पे आपको या तो वैगनार मिलती है नहीं तो स्विफ्ट मिलती है। बाकी अगर साइड से आए ना तो देखो साइड से भी आपको गाड़ी कभी कोई निराश वगैरह चीज़ नहीं करने वाली, क्योंकि साइड से भी गाड़ी आपको बहुत ऐसे एक बोलते हैं ना बॉक्सी डिज़ाइन, इवन जो एक प्रॉपर जो एक रोड प्रेजेंस वाली जो बात है, बहुत ही अरेंज्ड वे में ये जो गाड़ी आपको सब चीज़ें यहाँ पे निकाल के देती थी। जैसे यहाँ पे आपको जो क्रेटा का जो ये सारी जो चीज़ें लगी हुई है भाई, ये बहुत अमेजिंग लगता था उस टाइम पे। और आज भी अगर मैं इस गाड़ी को रोड पे भी लेके निकलो ना तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बाकी सारियों के बीच में अगर मैं इस गाड़ी को खड़ा कर दूँ तो ऐसा नहीं लगता है भाई बहुत आउटडेटेड हो गई है या फिर मैं कोई बहुत पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता है। और देखो भाई आज के जो हिसाब चल रहा है ना कि भाई बम्पर वगैरह पे जो हेडलाइट्स है वो दे देती है कंपनी, और जो हेडलाइट का पोजीशनिंग है वहाँ पे DRL दे देती है। तो देखो ठीक है आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो जो ट्रेंड है वो अच्छा लगता है कुछ गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में अच्छा नहीं भी लगता है। बट मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो ये वाली जो एक ट्रेंड थी ना कि भाई फॉग लैम्प नीचे हेडलाइट ऊपर, तो ये एक जो लुक निकल के आता था गाड़ी का वो अल्टीमेट लगता था। आप बताना आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लोअर वेरिएंट्स में ना आपको स्टील रिम मिलती थी। एंड अगर यहीं पे टायर साइज़ के बारे में बात करी जाए तो 216 60 और 17 इंचेस के आपको जो टायर है वो आपको मिल जाते हैं। एंड आपको रियर में कोई डिस्क नहीं मिलती थी बट फ्रंट में आपको डिस्क है। सेफ्टी के मामले में यहाँ पे आपको ABS, CBD, डुअल एयरबैग्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते थे। मतलब सेफ्टी को भी यहाँ पे अच्छा तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा गया था। इवन अगर आज की क्रेटा को आप साइड बाय साइड खड़ा करके दोनों के पैनल्स को अगर आप दबाओगे तो आपको ये वाली क्रेटा मतलब 2019-2015 वाली जो क्रेटा है उसकी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगी। तो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे आपको 16 इंचेस और 17 इंचेस दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता था। लोअर ट्रिम्स में आपको 16 मिलते थे एंड अपर ट्रिम्स में आपको 17 मिल जाते थे। तो एक बात है। बाकी रियर से अब यहाँ पे आते हैं। एक तो आप रियर का ये जो डिज़ाइन है आप जस्ट देखो,
बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट निकल के आती है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे डिज़ाइन में भी। एंड आज के डेट में भी ये जो डिज़ाइन मुझे कहीं पे भी आउटडेटेड नहीं लगती है। बाकी आफ्टर सेल जो आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स है, जैसे हेडलाइट्स होगी, टेल लाइट्स होगी, पूरा बॉडी किट होगी, ये सारे आपको मार्केट में अवेलेबल है भाई। तो अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आप लेने का मन है, अगर आप आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आराम से आपको ये जो सेकेंड हैंड मार्केट में ना आराम से 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख में आपको अच्छे कंडीशन में जो क्रेटा है वो आपको मिल जाएगी। तो आप वो उतने पैसे डालो, ये गाड़ी उठाओ और जाके इसमें अगर आपको थोड़ा टेस्टफुली आपको अपने तरीके से वहाँ पे चाहिए कि भाई मुझे थोड़ी यूनिक दिखने वाला गाड़ी चाहिए, लेके चले जाओ करोल बाग, यहाँ पे सामान ले लो और फिर वहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब इसका हेडलाइट मॉडिफाई कर दो, टेल लाइट मॉडिफाई कर दो, तो उससे गाड़ी का और अलग तरीके से यहाँ पे लुक निकल के आ जाता है। बाकी यहाँ पे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर वगैरह सब कुछ मिल जाती थी। बूट स्पेस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं भाई, बूट स्पेस में भी उस समय में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ पे आपको 400 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता था। एंड बूट स्पेस में भी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होती, बहुत डिसेंट साइज का बूट स्पेस था उसमें कोई। बाकी आपको जो स्पेयर व्हील वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे लगी हुई मिल जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेयर व्हील ऑब्वियसली है भाई, वो जो अपनी आती है ना वो स्टील वो है, तो वो सारी बातें। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर में, अंदर से जो बातें हैं वो करते हैं। पहले आप इसकी अगर डोर पैनल के देखोगे तो अब डोर पैनल पे आप आओगे तो आपको हो सकता है लगे कि भाई ये थोड़ा आउटडेटेड है, आज के डेट में हमें फैब्रिक देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट टच वाली फीलिंग आ जाती है। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती थी, एकदम रफ एंड टफ जो आपको यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्वालिटी वैसा कुछ मिलता था। इवन 2019 की अपनी ये गाड़ी है और उसके बाद आज कितने साल, 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस वाले गाड़ी को। एंड 5 साल के बाद भी अगर आप देखोगे ना, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एकदम पूरा गाड़ी बच गई है या वैसे, और ऐसा नहीं है भाई कि गाड़ी बस सिटी में चली, गाड़ी थोड़ा दूर भी गई है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो सारी चीज़ें। बाकी अगर सीटिंग के बारे में बात करी जाए तो जो फ्रंट की सीट है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करी गई है। एंड यहाँ पे मुझे सीटिंग के हिसाब से मुझे भी यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ तो जो बैक रेस्ट है वो भी आपको बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे मिल जाता है। ऑब्वियसली ये आपकी जो सीट कवर है वो लगी हुई है, बट यहाँ पे बैक रेस्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। अंदर थाई सपोर्ट मैं बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा डिसेंट साइड पे है, बट ठीक है, क्योंकि आज के डेट में अगर जितनी भी सारी आप गाड़ी देखोगे बहुत ऐसे कम गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको अंदर थाई सपोर्ट बहुत ऐसे अच्छी देखने को मिलती है। बहुत ऐसे बैठोगे तो आपको लगेगा कि भाई अब मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, सोफ़ा वाली जो फीलिंग आती है वो बहुत ऐसे कम गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है। बट उसके कंपेरेटिवली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीट वगैरह बहुत कंफर्टेबल है। इवन मैं जब नई वाली क्रेटा में मैं जब बैठा था तो मुझे वहाँ पे भी अंदर थाई सपोर्ट वहाँ पे लैकिंग लगी थी, और कंफर्ट के मामले में वहाँ पे गाड़ी ठीक थी, कोई इशू नहीं था। और यहाँ पे भी हमें कोई भी इशू नहीं देखने को मिलती है। अब देखो जैसे ये जो अपनी आर्मरेस्ट है, इतने साल के बाद भी भाई देखो एकदम अपने जगह एकदम फिक्स है, इतनी बार भी इससे खोला गया बंद किया गया भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एकदम स्टडी वाला फीलिंग है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाते थे, बॉटल होल्डर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती थी। एंड कुछ इस टाइप का आपको जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे लगा हुआ मिलता था। होता क्या है कि जो कंपनी जनरेशन चेंज करती है या फिर नया फेसलिफ्ट लाती है तो होता है कि वहाँ पे जो कंपनीज़ है ना वो उसको और इम्प्रूव करके लाती है। बट बहुत बार क्या होता है ना कि इम्प्रूव करने के चक्कर में जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो फील है ओवरऑल वो चल जाती है। जैसे मुझे क्या एक फील हुई थी, इसके बाद वाली जनरेशन जब क्रेटा आई थी और जब ये वाली क्रेटा को मैंने चलाया था भाई, मतलब जस्ट मैंने तुरंत शिफ्ट करा था इस वाली क्रेटा को चला के, जस्ट उस वाली क्रेटा पे गया था। तो मुझे एक सडन एक स्टीयरिंग व्हील में एक डिफरेंस क्या लगा था कि उसके स्टीयरिंग ना बहुत ऐसे, मतलब जो एक फीडबैक बोलते हैं ना स्टीयरिंग फीडबैक, वो हमें वहाँ पे उस टाइप का नहीं देखने को मिला था मुझे। तो वो एक बात था। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब कुछ है, टॉप मॉडल था उस समय का तो भाई सब कुछ आता था। बाकी यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, वन टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर साइड ही देखने को मिलते थे, ORVM से कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ड्राइवर सीट आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइनर वगैरह सब कुछ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। अब ड्राइविंग सीट पे आने के बाद सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, अंदर थाई सपोर्ट आप देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया आपको अंदर थाई सपोर्ट देखने को मिलता है। बैक आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, हेडरेस्ट आपको बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ये सीट हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखती है। तो अगर मैं इस गाड़ी को थोड़ा एग्रेसिवली भी चला रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि भाई मैं थोड़ा लाइक एकदम इधर उधर मैं लेके जाऊँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड करके रखती है। कोई भी वहाँ पे परेशानी वाली जो बात है वो नहीं है। बाकी कुछ इस टाइप का आपको जो इसकी चाबी है वो देखने को मिल जाती थी। एंड क्योंकि ये टॉप मॉडल तो इसमें आपको कीलेस एंट्री वगैरह सब कुछ का जो आपको फीचर है वो मिल जाता था। फिजिकल की भी है, जैसे आप इस वाले बटन को दबा के इसकी फिजिकल की आप निकाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो कुछ इस टाइप का आपको जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील अपनी जहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स, इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल एंड ये जो अपनी MIDS के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं ना, उस टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो मुझे ये आज के डेट में भी कोई भी आउटडेटेड नहीं लगता है। एंड मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है ना वो अपनी ये जो एनालॉग स्पीडोमीटर कंसोल है उस पर ही जाती है हमेशा से। मुझे डिजिटल वाली उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अब यही अगर आप डैशबोर्ड को देखोगे तो आप बोलोगे कि नई वाली क्रेटा की डैशबोर्ड ज़्यादा अच्छी है। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि नई वाली क्रेटा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्या है कि ये अपनी 2019 के मॉडल है, वो
2024 की मॉडल है। देखो उस हिसाब से आप देखोगे तो फीचर वाइज तो इंप्रूवमेंट करी है कंपनी ने, जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको और अच्छे तरीके से वहाँ पे निकाल के दी है। जैसे आपको टच स्क्रीन वाला सिस्टम दे दिया, और फिर आपको मल्टीपल जो चीज़ें हैं ना एड ऑन्स वहाँ पे करती चली गई। तो वो सारी चीज़ें तो अगर आप मुझे बोलोगे तो भाई डैशबोर्ड ज़्यादा अच्छी वहाँ पे लगती, वो चीज़ें मैं मानने को तैयार हूँ, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल पे आपको सब चीज़ जो चीज़ है, आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों ही आता था। एंड इस टाइम में आपको हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ है, ग्लव बॉक्स वगैरह सब कुछ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सनरूफ भी अगर आप देखोगे तो सनरूफ का जो साइज है ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ना इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो अगर आप लाइक डीजल ले रहे हो या फिर अगर आप लाइक पेट्रोल वाली मॉडल की तरफ भी जा रहे हो, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते थे। एक 1.6 लीटर का जो डीजल इंजन है वो मिलता था, एंड 1.6 लीटर का आपको जो पेट्रोल इंजन है वो भी मिल जाता था, और एक 1.4 लीटर का हमें जो डीजल इंजन है वो मिलता था। पेट्रोल में कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आती थी, डीजल में ही ऑटोमेटिक आता था। बट उसके बाद भी अगर आप इस गाड़ी को लाइक अगर मैं इसका आपको बोनेट खोल के दिखाऊँ इसकी इंजन, तो जस्ट अ सेकंड भाई, ये थी अपनी इस वाली गाड़ी की इंजन। 1.6 लीटर का डीजल इंजन है ये वाला, इसके साथ आपको 1.4 लीटर का भी जो डीजल इंजन है वो मिलता था। पावर वगैरह अगर मैं इसके बारे में बात करी जाए ना, तो 1.6 लीटर डीजल इंजन का जो पावर था वो 126 bhp के अराउंड निकालती थी, एंड 260 Nm के अप्रॉक्स जो पावर है वो आपको निकालती थी। तो पावर आउटपुट के बारे में भी मैं अगर बोलूँ तो बहुत ऐसे डिसेंट पावर यहाँ पे देती थी, उसमें भी कोई भी कमी नहीं था यहाँ पे गाड़ी में। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड में भी कंट्रोल करना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। बट अगर मैं इसे कंपेयर करूँ विद द न्यू वन क्रेटा, मतलब न्यूअर जो क्रेटा है उससे, तो वहाँ पे अगर हाई स्पीड पे आप चाहोगे, जैसे आप सपोज करो 140 160 पे आप सडन एक कट लेना चाहोगे, तो वहाँ पे हो सकता है वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाए। बट ये वाले गाड़ी के साथ आपको, ये वाले मॉडल के साथ आपको ये वाली चीज़ें जो थी वो नहीं मिलती थी। तो ये एक चीज़ है, मुझे ये वाले क्रेटा के हिसाब से, मतलब ये वाली क्रेटा का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था। ओवरऑल स्टीयरिंग का रिस्पांस, फिर इंजन के साथ रिस्पांस, ड्राइविंग चलाने का जो मज़ा था गाड़ी को, फिर अंदर की स्पेसिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही था। मतलब अगर आप मार्केट में ना एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, एंड अगर आपका बजट कुछ 6-7 लाख के अप्रॉक्स है, तो 6-7 लाख के अप्रॉक्स में अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे तो आपको ऑब्वियस है कि वहाँ पे बस वैगन आर, स्विफ्ट तरीके की जो गाड़ियाँ आएंगी, इतनी बड़ी गाड़ी इतने अच्छे ड्राइविंग परफॉर्मेंस के साथ या ओवरऑल जो स्पेसिंग वगैरह के साथ, फीचर्स के साथ, आपको वो जो है वो गाड़ी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो वो एक बात है। बाकी अगर आप मार्केट में एक हो कि भाई मुझे सेकंड हैंड ही गाड़ी लेनी है, तो आपको बहुत अच्छे कंडीशन में ना 5-6-7 लाख के बीच में आपको बहुत अच्छे कंडीशन में जो क्रेटा है वो आपको मिल जाएगी, ये वाली स्पेशली जो मॉडल है ये। तो अगर आप लेना चाहें तो आराम से आप ले सकते हो भाई, क्योंकि ये गाड़ी के चलाने का आपको बहुत ही अच्छा फील मिलता है। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे डेली अपडेट्स, डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड, साइनिंग ऑफ।